परेशान कर रही होगी, तो ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि मैं भूख और प्यास, मैंने आपके द्वारा ये कथा जो है इसी को भोजन बना रखा है और इसी को जल बना रखा है। भगवान परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के महात्मा सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से राजा परीक्षित के प्रश्नों का जवाब देते हुए आइए कथानक में प्रवेश करें। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षितम वासुदेव कथायां ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति। हे राजर्षि, तुम्हारी बुद्धि बड़ी व्यवस्थित है, क्योंकि आज कथा का चौथा दिन है, फिर भी तुम्हारे मन में कथा के प्रति बड़ा अनुपम अनुराग बढ़ता जा रहा है। भगवान की कथा 3 तरह के व्यक्तियों को पवित्र करती है। पहला, जो मुख्य श्रोता होगा उसका तो भला होगा ही, साथ में जो वक्ता होगा, चाहे वो लोभ में करे, चाहे वो क्रोध में करे, चाहे वो दबाव में कथा करे, लेकिन निकलेगा तो भगवान का नाम मुंह से। और साथ में अन्य श्रोता जिनके कान में ये कथा पड़ेगी। उस समय क्या स्थिति थी? भूमिर्द्रप्त नृपव्याजो दैत्यानीक सतायुधैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। उस समय हजारों लोग, जितने भी दैत्य थे, वो राजाओं के घरों में कहीं पुत्र बन करके, कहीं भतीजा बन करके पैदा हो गए थे। तो दुनिया में इन लोगों ने आतंक मचा रखा था। और पृथ्वी मैया का एक कथन है, क्या कथन है? गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही और जस मोहि गरु एक पर द्रोही। मुझे कुछ भी बजनी नहीं लगता जितना मुझे एक परद्रोही बजनी लगता। पृथ्वी भगवान की शरण में गई, तो भगवान का जब पुरुष सूक्त के द्वारा स्तवन हुआ, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को योग माया के द्वारा कान में बताया। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को एक आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी के घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतरित होंगे। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी लीला को सुंदर बनाने के लिए जितनी भी देवांगनाएं हैं वो जाकर के ब्रज में अवतरित हो जाए। इस जन्म में एक बदलाव और होगा, क्या? वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराज अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया। भगवान की जो अनंत कला है, जिनको हम शेष भगवान कहते हैं, ये रामावतार में भगवान के छोटे भाई थे। आज अब कृष्णावतार में ये